या अंतर्योग, ये है हमारी शिक्षा की नींव। इसके माध्यम से हमें योग सिखाया गया है, हमें आधार से जोड़ा गया है। उसी से हमारी शिक्षा संसार में सबसे उच्च कोटि की थी, जिससे हमारा देश विश्व गुरु था। आज हमारा देश पाखंडियों का देश बनकर रह गया है। हमारे बच्चे विदेशों में शिक्षा लेने जा रहे हैं, जबकि प्राचीन काल में सारे संसार के विद्यार्थी हमारे देश से शिक्षा लेकर गए हैं। यही वो शिक्षा है जिससे हमारे पूर्वज ऋषि, ज्ञानी, योगी, संत, सच्चे भक्त बने और उनसे हमारा देश विश्व गुरु बना। अर्थात जिससे मानव मात्र ज्ञान को प्राप्त होता है, सत्य को प्राप्त होता है, वो शिक्षा है हमारी ऋषियों के द्वारा हमारे लिए निर्धारित की गई है। लेकिन हमें उससे वंचित कर दिया गया है। उसको दोबारा से हमने आत्मसात करना है, सीखना है। किस प्रकार सीखना है, कैसे सिखाया है, हम आप लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं। आप लोग आसन युक्त हो जाएं, ध्यान मुद्रा में हो जाएं, ध्यान सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। ये वर्णमाला हम आप लोगों को समझा रहे हैं, जो यथार्थ पर सत्य पर आधारित है, जिसके द्वारा हमारे ऋषियों ने हमें सत्य प्राप्त कराया है, हमें ध्यान सिखाया है, उसको सीख रहे हैं हम। हमें ऐसे अंदर निर्धारित किया है, अंतर्यामी को पाने के लिए अंतर निर्धारित किया है। अंतर, ऐसे अंतर या अंदर, हम ईश्वर पाने के लिए हमें अंतर यात्रा कराई गई है, अंतर यात्रा सिखाई गई है। आपने देखा होगा, हम हर जगह एक शब्द लिखा पाते हैं, ओम। ओम को करके सीखना ओमकार कहलाता है। हमें ओमकार सिखाई गई है, हमें सत्य से अवगत कराया गया है। प्रारंभिक अवस्था में ही, प्राथमिक अवस्था में, प्राथमिक शिक्षा में ही हमें ओमकार से अवगत कराया गया है, ओम से अवगत कराया गया है। हमें धारणा, ध्यान, समाधि से अवगत कराया गया है, सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित किया गया है। हमें ऐसे अंतर यात्रा करनी है, अंतर्यामी को पाना है। उसके लिए हमें आवाज, एक शब्द, एक आवाज निर्धारित किया है, जो हमारे श्वास में समाया है। हमारे श्वास में जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ओ जैसी धारणा हमने धारण करनी है, ओ जैसा एहसास हमने लेना है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो मैं जैसा एहसास हमने लेना है। श्वास का आना और जाना, लेना और छोड़ना, एक ओम स्वर का एहसास हमें दिलाता है। ऐसा हमारे ऋषियों द्वारा समझाया गया है, सिखाया गया है, निर्धारित किया गया है। इस क्रिया को, इस कार्य को, इस स्वर को हमने सीखना है। यही ईश्वर है, ईश्वर का नाम है, ओमकार है। उसे हमने ध्यान द्वारा देखना है, सुनना है, वह प्राप्त करना है। बड़ा ऊर्जा स्वरूप है, ऊष्या के शून्य बिंदु, बड़ा शून्य बिंदु ओम स्वरूप है। इसको सीखकर हमारे पूर्वज ऋषि बने हैं। उसी प्रकार से हमने आपने भी ओमकार सीखनी है। ओम अनुस्वर को में ध्यान लगाना है। उसी से हमारे बाकी स्वर, व्यंजन, सत्य की
प्राप्ति कराई गई है, उत्पत्ति हुई है, हमें अवगत कराया गया है। उसी प्रकार हमने आपने सब ने ध्यान सीखना होगा। पहले ये ध्यान सिखाने की क्रिया हमें दी है। ओम जो सृष्टि के आदि में ही हमारे ऋषियों ने निर्धारित कर दिया था, वैदिक गणित हमें सिखाया गया है। सत्य प्राप्ति करने के लिए जो हमें सूत्र दिया गया है वो इस प्रकार है, ऐसे है जो हमारे स्वर व्यंजन हमें सिखाए गए हैं, वर्णमाला हमें सिखाई गई है, वही सत्य प्राप्ति का आधार निर्धारित किया गया है।